नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में राजनीतिक गतिविधियां चुनाव के मद्देनजर जो है वो तेज हो गई है। इसी क्रम में आज बिहार बीजेपी के लिए बड़ा दिन रहा। तस्वीरें सबसे पहले देखिए हम पैच कर रहे हैं, जहां पर आपको नजर आ रहे होंगे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और साथ में कई नेतागण जो है वो मंच पर दिख रहे हैं। जो दिख रहे हैं सबों के जो है वो ने जो है वो बीजेपी की सदस्यता ली है। नाम बड़ा नाम है नागमणि का, जो कि कई दलों का सफ़र, सियासी सफ़र करके जो है आज बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है। उसके बाद आशुतोष कुमार भूमियारों के लिए, युवा भूमियारों के लिए बड़ा नाम है आशुतोष कुमार, उन्होंने भी जो है वो आज बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने भी जो है वो आज बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले आनंद मिश्रा जो है वो जनसुराज में थे। लोकसभा चुनाव जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था। करीब 47,000 वोट जो है वो आनंद मिश्रा को जो है लोकसभा चुनाव 2024 में आया था और बीजेपी की हार जो है वो बक्सर लोकसभा सीट पर जो है करीब 30,000 वोटों से जो है वो हुई थी। और कहा जाता है कि आनंद मिश्रा ने जो है वो बक्सर शहर का शहरी ब्राह्मण वोटर को तोड़ लिया था, यानी कि शहरी जो बक्सर के ब्राह्मण वोटर थे उन्होंने आनंद मिश्रा को जो है वो वोट किया था। अब नागमणि की तरफ चलते। नागमणि जो है वो कई दलों का सियासी सफ़र जो है वो तय कर चुके हैं। वो खुद 2 बार जो है नागमणि विधायक रह चुके हैं कुर्था विधानसभा सीट से। उनकी पत्नी 2 बार जो है वो कुर्था विधानसभा सीट से जो है वो विधायक रह चुके हैं। उनके पिता बाबू जगदेव प्रसाद जो है वो कुर्था विधानसभा सीट से जो है वो विधायक रह चुके हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार कुर्था नहीं, इस बार अरवल विधानसभा सीट से जो है वो हाथ आजमा सकते हैं, यानी कि चुनाव लड़ सकते हैं नागमणि। और चुनाव लड़ने के लिए ही जो है वो नागमणि जो है वो ने बीजेपी का दामन थामा। अब चलते हैं आशुतोष कुमार। तो आशुतोष कुमार बिहार के युवा भूमियारों को यूनाइट करते हुए और भूमियारों को मुद्दों को आगे रखते हुए जो है अपनी सियासत करते रहे हैं और उनका संगठन भी था। और बीते दिनों जो है राजद की एक नेत्री के साथ उनका विवाद भी हुआ था और आज उन्होंने भी जो है वो बीजेपी का दामन थामा है। और कहा जा रहा है कि जहानाबाद विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते थे कि ये बड़ी ज्वाइनिंग थी। और इसके अलावा भी 1-2 और नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। तो अब जिन नेताओं को चुनाव लड़ना है, जहां से टिकट का जुगाड़ हो पा रहा है, वो नेता जो हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन बिहार बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, इसी मायने में दिन है कि 3 बड़े नाम, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, नागमणि बाबू जगदेव प्रसाद के बेटे और आशुतोष कुमार ने जो है वो पार्टी ज्वाइन की है। तस्वीरें हम लगातार आपको चला रहे हैं। बड़ा दिन इस लिहाज से है क्योंकि देखिए चुनाव लड़ना है। देखिए कहा जा रहा है कि एनडीए में कम से कम बीजेपी जो है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू जो है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और रेस्ट जो 43 सीटें हैं उसको चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। जब 100 सीट पर जो है वो चुनाव लड़ने हैं तो कई सीटों पर मजबूत लड़ाके की ज़रूरत जो है वो बीजेपी को है। देखिए जैसे कि अरवल सीट में अभी बीजेपी, पिछले बार बीजेपी चुनाव लड़ी थी लेकिन इस बार मजबूत सिपाही कैंडिडेट नहीं है उनके पास। अब चलते हैं जहानाबाद, जहां से मौजूदा आरजेडी के विधायक सुजय यादव हैं, उनके खिलाफ मजबूत लड़ाके की ज़रूरत है, युवा चेहरे की ज़रूरत है। सो आशुतोष कुमार को लाया गया है। अब चलते हैं बक्सर। बक्सर में देखिए बक्सर जो है में मौजूदा वक्त में मुन्ना तिवारी विधायक हैं, 2020 में विधायक बने, बाहरी हैं फिर भी विधायक हैं। 2015 में भी मुन्ना तिवारी जो है वो विधायक बने थे। यानी कि इस सीट, जहां पर ब्राह्मण बहुल वाले सीट पर बीजेपी जो है वो 2 टर्म से कब्जा नहीं कर पाई है। वजह क्या है कि मजबूत चेहरे का न होना और खासकर बक्सर विधानसभा सीट पर लगातार ये मांग उठते रही है कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। आनंद मिश्रा स्थानीय हैं और उन्होंने प्रूव किया है ना, लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने प्रूव किया 47,000 वोट अपने बलबूते पर ले आया है। तो ऐसे में अब बक्सर में भी स्ट्रॉन्ग जोन में आ गई है बीजेपी। अब नागमणि के आने से अरवल में भी जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन में आ गई है बीजेपी। क्यों स्ट्रॉन्ग जोन में आ गई? क्योंकि कुर्था से बिलोंग करते हैं, मुख्य रूप से पैतृक गांव जो है नागमणि का वहीं है। उनके पिता की राजनीति कुर्था विधानसभा सीट से शुरू हुई थी। देखिए अरवल जिले में 2 विधानसभा सीट है, कुर्था विधानसभा सीट और अरवल विधानसभा सीट। और कहीं ना कहीं नागमणि जो है का असर जो है वो अरवल तक भी है। तो चलिए बड़ा दिन रहा बीजेपी के लिए और आगे देखना होगा कि कौन कौन पार्टी में कौन कौन मजबूत खिलाड़ी जो हैं वो दमदार लड़ाके जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।